तो हेलो गाइस, मैं हूँ साउरस एम जी। साउरस गेमिंग साउरस गेमिंग एविएशन और रॉकेट साइंस एंड हिंदी का यूट्यूबर। तो आज हम एक और रोमांचक सैटेलाइट के बारे में देखने वाला है। सिर्फ एक सैटेलाइट है हमारा, और वो है लूसी। अगर आप स्पेस के फैन हो तो लूसी के बारे में जानते ही होंगे। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। पर पहले A380 के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि वो उसके A380 के बारे में कुछ देख लेते हैं। और अभी अगर आप सुनते होंगे कि इटली का एविएशन का एक और नया एरा आ गया है ना। एक नया एक एक नया फ्लैग कैरियर आया है। एलिटालिया शट डाउन हो गया और इसका नया फ्लैग कैरियर का नाम है इटालिया ट्रांसपोर्टो एरियो। तो ये तो सबको लगता थी वो डूम्ड हो गया था, वो ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के बाद में। और उसके बाद कोई भी A380 फ्लाई नहीं हो रहा था। और ऑपरेटर्स लाइक, अगर आप एयर फ्रांस और लुफ्थांसा को देख लेते तो वो अपने रिटायर कर चुके हैं। पर अभी एक और मिरेकल हो गया, पता नहीं कैसे। पर पर ऑपरेटर्स बढ़ रहा है, एक के बाद एक बढ़ रहे हैं। तो अभी वो एक बार में बहुत ऑपरेटर्स होंगे। तो एमिरेट्स अपना आखिरी डिलीवरी ले रहा है एयरबस A380 का इस नवंबर में। और यह है ऑल निपॉन एयरवेज। 3 दिन पहले ही वो ऑल निपॉन एयरवेज अपने अपने तीसरा और फाइनल एयरबस A380 का डिलीवरी कर चुका था। वो ऑफिशियली पास ओवर हो गया। और ये जापान मैं कह रहा था कि वो जापान का कैरियर सिर्फ टोक्यो, नरीता और होनोलुलु के बीच में आता है। होनोलुलु के बीच में फ्लाई करता है। फिर आया एजियाना एयरलाइंस की 6 A380s है और सारे पार्क हो गए हैं। तो ये प्रीवियसली अपनी यूनिट को सारे लॉन्ग हॉल एंड रिटर्न रूट के लिए फ्लाई करता था। जैसे बैंकॉक, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, सिडनी और टोक्यो तक जाता था। फिर आया ब्रिटिश एयरवेज का A380 अपने शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और वैसे ट्रिप फ्रैंकफर्ट और मैड्रिड के लिए। और अभी ये यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग कैरियर 12 A380 में 4 भी ब्रिंग बैक कर रहा है अभी इस नवंबर में। फिर आया चाइना सदर्न एयरलाइंस का। वही चीन का ऑपरेटर है। और अभी इसका ऑलरेडी 5 में से 4 अभी A380 अभी ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है। अभी उसका हब गुआंगजाओ में है और इसका सिटीज मेलबोर्न, लॉस एंजल्स और एम्स्टर्डम में हुआ था। फिर आया एमिरेट्स। फिर आया एमिरेट्स। तो ये दुबई बेस्ड कैरियर अभी अभी A380 को डिलीवरीज करता ही चुका था। और A380 का ये लार्जेस्ट ऑपरेटर है। और अभी 120 में से 40 यूनिट्स भी एक्टिव है। और अभी 20 साल और A380 को अभी अभी हो रहा है। अभी फ्लाई करेगा, लगता तो ऐसा है। और फिर आया इतिहाड एयरवेज। तो मैंने इनको अनाउंस कर दिया था कि परमानेंट ग्राउंड हो गया था इसका 10 A380। और इसका 2 इंजन टू मैनी है, यानी कि इसका सिर्फ 4 इंजन है। तो आजकल 2 इंजन ट्विन जेट्स बहुत बहुत पॉपुलर हो रहा है।
पर फिर भी टोनी डॉगलस ने कहा था नेवर से नेवर, मॉडल रिटर्न, यानी कि अभी अभी भी चांस है, इतिहाद एयरवेज का अभी चांस है उसको रिटर्न होने के लिए। फिर आया कोरियन एयर। कोरियन एयर का मर्जिंग एशियन एयरलाइन से हुआ था, तो खुद तो दोनों एक A380 ऑपरेटर है, तो दोनों से मिल के 16 A380 हो जाएंगे। एक सिक्स छः छः और A380 होने वाला है, और अभी अभी इसके 10 A380 था, टोटल 16 होगा। पर अभी 5 साल में रिटायर होने वाला, पर अभी बहुत है। फिर आया मलेशियन एयरलाइंस को A380 को रिटायर होने वाला है, और अभी 6 यूनिट्स अभी अभी हो रहा है, अभी सेल के लिए बन गए हैं। फिर आया क्वांटास, जो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग कैरियर है, ये इसका 12 A380 है। और अभी ये सारे ग्राउंडेड है ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट बॉर्डर के लिए। पर अभी क्वांटास के लिए रिएक्टिवेट अभी कर सकता है, प्लीज सुपर जम्बोस का इसका A380 को अभी रिएक्टिवेट कर सकता है, और कर सकता नहीं, कर रहा होगा। दिसंबर 2021 के लिए अभी शेड्यूल हुआ था, पर ये जुलाई 2022 को पुश हो गया, पर वैसे भी रिटर्न करेगा। अभी कई साल के लिए ये फ्लाई करता ही रहेगा। फिर आया कतार एयरवेज तो ऑलमोस्ट A380 को रिटायर करने के लिए बात है यार, जो अब वो रिटर्न कर रहा है एक्चुअली A380 को। नवंबर में रिटर्न होगा यार। कतार अभी कतार अभी कह रहा है कि उसका A350 फ्लीट ग्राउंडेड है, A380, तो इसीलिए A380 हो रहा है, A380 को ब्रिंग बैक कर रहा है। फिर आया सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर का फ्लैग कैरियर है अभी, वो अभी रिसेंट मंथ्स में अभी स्टोरेज में रिमूव कर रहा है। तो 24 A380 के पास, पर अभी सिर्फ 12 है, पर फिर भी एयर अभी A380 अभी रिटर्न होने वाला है, वो भी नवंबर से। तो 3 एयरलाइन रिटर्न होने वाले, ब्रिटिश एयरवेज, कतार एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस। एमिरेट्स पे 11 और A380 अभी निकालने वाले हैं, तो बहुत हो गया, बहुत हो रहा है अभी का रिटर्न। फिर ये था एयरवेज का था ये अभी रिटर्न नहीं होने वाले, क्योंकि दो दो सेल के लिए गया, और 4 अभी जो लीज है वो अभी सेंड बैक है। तो A380 का अगला चैप्टर शुरू हुआ है अभी 2022 में, बहुत बहुत और भी डिमांड राइज बैक हो रहा है। इसके साथ इतिहाद एयरवेज हो रहा है। इतिहाद एयरवेज अपनी A380 को वापस ला रहा है, तो यह तो ये था A380 के बारे में कुछ। अभी यूट्यूब जाके कुछ देख लेते हैं। भाई इतने सारे नोटिफिकेशंस। ओ भाई, शिप 20 का इंजन टेस्टिंग हो गया, तो देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं, बुद्धू। ओ माय गॉड। तो गाइस, शिप 20 अभी वो मुझे पता भी नहीं चला। तो अभी हमारा एक और टॉपिक है, एटलस 5 लूसी। लूसी का मतलब वो एक इंटरप्लैनेटरी ऐसा है जो अभी पूरे 8 एस्ट्रॉइड्स को करेगा, को जो इतने एस्ट्रॉइड्स को कोई अभी तक जान नहीं पाया, और भी एस्ट्रॉइड्स, सारे एस्ट्रॉइड्स अभी तक 8 एस्ट्रॉइड्स कोई विजिट नहीं कर पाया, सिर्फ एक दो विजिट कर चुका है, तो ये बहुत हो जाएगा। तो इसका मिशन प्रोफाइल पहले देखते हैं, तो 3 मिनट का है। तो आ रहा है।
Separation. तो ये था इसका मिशन प्रोफाइल। अभी अभी एटलस 5 का ही देख लेते हैं कि कैसे लॉन्च हुआ। कहाँ है, कहाँ है? ये रहा। तो ये है लूसी स्पेसक्राफ्ट। तो अब देख लेते हैं कि इसका सोलर पैनल्स कितना बड़ा है। ये कोई फ्लावर नहीं है, सोलर पैनल्स एक्चुअली। फ्लावर जैसा दिख रहा है पर सोलर पैनल्स है। कुछ नहीं है। ये कहाँ से लिफ्ट ऑफ हुआ? वो अच्छा, यहाँ 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 पर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर। अगर आप सुनाई दे रहे हैं क्या, क्या वो क्या कह रहे हैं? तब रॉकेट नहीं देख रहे क्योंकि वो रात में लॉन्च हुआ है। रात में पर अर्ली मॉर्निंग में लॉन्च हुआ इसीलिए। तो इसके बदले में कुछ और मिशन नहीं मिला, तो अभी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस डाक से उनमें ही देखना पड़ेगा कि वो क्या अपने ऑन बोर्ड कैमरा फुटेज को रिलीज कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं। लगता है अभी तक उन्होंने उन्होंने रिलीज नहीं किया। नहीं, अभी तक नहीं रिलीज किया। ये लैंडसैट नहीं है जो एक और वीडियो में कवर किया था। तो ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऑन बोर्ड कैमरा फुटेज आएगा तो मैं लिंक छोड़ दूंगा, एक लिंक छोड़ दूंगा। तो ये लॉन्च डॉट कॉम जाते हैं तो वहाँ कुछ और होगा। तो यहाँ सारे अपडेट्स होंगे। यहाँ पर, यहाँ हो। हाँ, ये रहा। तो पूरे 146 सक्सेसफुल मिशन है वन।
इनमें से कोई भी फेल नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा है सुन के। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का इतने सारे रॉकेट्स कभी फेल नहीं हुए। स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन टी प्लस है 58 मिनट्स और 5 सेकंड्स के बाद हुआ लॉन्च, 58 मिनट्स 5 सेकंड्स के बाद। तो इसका कोई देखना नहीं है। तो उसका विकिपीडिया जाता है अब। नहीं 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 नहीं, एक और वीडियो दिखाऊंगा। तो ये कार्टून की तरफ बनाया है, लूसी का से एक सीरीज है 5 एपिसोड के। तो ठीक है, अगर सब एक में है तो चलो देख लेते हैं। We are minutes away from the launch of NASA's Lucy पर अभी कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है लूसी में। पर नासा को छोड़ो भाई, वो तो फिक्स कर लेंगे। ये क्या है भाई, ये क्या आखिर? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था उन्होंने। लूसी का प्रॉब्लम है इसलिए मैं कह रहा हूँ। कोई श्योर नहीं है क्या? पता नहीं क्या। तो ये रहा, कार्टून देख लेते हैं। सबटाइटल भी ऑन किया है Lucy's मैंने। long journey to space begins today, but her story actually started years ago. It took a team of scientists and engineers many years to plan where Lucy would go and what she would have to do. Then, Lucy's engineers had to build her out of individual parts and put her together like a puzzle. Lucy had to go through tough physical tests to prove she was mission ready. How are you holding up, Lucy? These are the vibration and acoustic tests to make sure that Lucy won't lose any screws during the shaky launch on a rocket. Lucy wasn't quite ready just yet. The engineers still had to be sure that she was prepared for the harsh environment of space. They chilled Lucy to freezing temperatures, then warmed her up to scalding hot temperatures in the thermal vacuum test. Sure, those tests weren't easy, but they prepared Lucy for the long adventure ahead. तो फेयर इन डिप्लॉय ऐसा दिखा रहे हैं कि कार्टून कैसे लूसी लाइव हो गया है। We're glad you can join Lucy on her adventure to explore the Trojan asteroids. Now, let's get the journey started. You might be wondering, where is Lucy off to? Yes, the Trojan asteroids. These are a population of asteroids in orbit around the Sun, about as far away as Jupiter. It may seem far away to you, but our Lucy spacecraft is a capable explorer and ready to make the trek to her targets. Lucy is aiming to visit asteroids in both of these Trojan swarms on her 12-year mission. The pull of gravity from the Sun balances the pull from Jupiter to keep the Trojan asteroids in these two groups. Due to the gravitational balancing act, these asteroids have been in these orbits for billions of years. It's still quite the challenge to explore these targets. However, our intrepid explorer is ready for her mission. Aren't you, Lucy? Ah, of course. You'll be the first spacecraft to visit these asteroids. I can't help but wonder, though, why choose these asteroids in particular? I see. The scientific evidence says the Trojan asteroids are leftover material from the formation of the planets. Right. These asteroids hold vital clues to understanding the history of our solar system. It's just like a treasure hunt. What you discover could teach us तो 9 about मिनट the का है। history of the solar system and how the planets, including Earth, came to be the way they are.
I won't hold you up any longer. Safe travels on your journey. Be sure to write home and tell us all about it. So you're finally getting on your way to your asteroid encounters. Say, which Trojan asteroid are you visiting first, Lucy? Euripides. You still have quite a long journey before you get there. So, why don't you tell us what you already know about this first Trojan target? You're right, we don't know much about these objects. Just yet. Keep in mind, our only observations of these asteroids have been from a great distance away, from telescopes back here on Earth, and with the Hubble Space Telescope. Scientists have used all kinds of different telescopes to get basic information about Lucy's Trojan asteroid destinations, where they are, how they're moving, how big they are, their general color, and, if we're lucky, a very rough idea of their general shape. But nothing compares to actually flying right past these asteroids and getting a close-up view. And that's where Lucy comes in. Yeah, exciting. This is the first close-up of these worlds. You'll be learning as much as you can about these Trojan asteroids and giving us a new glimpse into what these distant worlds are. Now get some rest, Lucy. It'll be a long journey before you get to your first destination. Nope, Lucy. Still a little way to go before you get to your first Trojan asteroid. But it looks like you're coming up to the main belt asteroid, Donald Johansen. Right, this'll give you a chance to check in on your instrumentation before you get out to the Trojans. This first instrument is called the Ralph. It will take color images of the Trojan asteroids using visible and infrared light, helping scientists map craters and mountains and figure out what the asteroids are made out of. Next, this is LLORI, the Long Range Reconnaissance Imager. This camera will provide the most detailed images of the surfaces of the Trojan asteroids to help scientists figure out what's been happening since our solar system formed. This is LATES, the Thermal Emission Spectrometer, basically a touchless thermometer. It will measure the temperatures on the Trojan asteroid's surfaces to tell scientists whether the surfaces are rocky or dusty. Lastly, you couldn't get the job done without your track cameras or the T2 cams to make sure the asteroids are always in view. And the high gain antenna that lets you communicate with Earth. The scientists back at home will use your radio signals to measure the mass of each asteroid as you fly past it. तो गाइस हम अभी ये अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो सिर्फ क्या तो मैं कुछ और भी बाकी है अभी बताने का तो चलो देखते हैं. Right, Lucy. How could I forget? You also have two huge solar panels to give you electrical power as you fly out to the Trojan asteroids, farther from the sun than any previous solar-powered mission. Just a bit longer now before you get to your first target. Rest up and get ready to put all of those instruments to good use. I'll check back in with you once you make it out to your first Trojan asteroid. There it is, Lucy. Your first Trojan asteroids. Euripides, with its small moon Keta. Earth to Lucy. Remember, you need to take a lot of images of Euripides and Keta in not a lot of time before you're zooming off to your next target. Make sure you get all those images for us. It's beautiful, isn't it? तो ये पहला एस्ट्रॉइड है यूरोबिटिस ना यूरोबिटिस. Whew, that was quick, right? Get any good data? मुझे इसका पता नहीं इसका यूरोबिटिस पता नहीं यूरोबाइटिस पता नहीं क्या कहते हैं. That's great to hear. Can't wait to see them. Just send them back to us here at Earth.
We have so much to learn from what you've already sent back to us, and you're just getting started out. There's still 5 Trojan asteroids to explore each one different story to tell about the history of our solar system. Next up is Illinois, near 21 kilometers or 13 miles in diameter. तो यही था गाइस, तो अभी लूसी के बारे में कुछ देख लेते हैं। मैं मतलब इसके बारे में कुछ विकिपीडिया जान लेते हैं कि कौन कौन से एस्ट्रॉइड बारे में जो कुछ और डीपली। तो भी कह रहे हैं कि उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पर होपफुली नहीं है। अभी 3 दिन हो गया लॉन्च होके। अभी इसको ये अगर तुम सोच रहे हो कि इसको इसको ऐसे इस ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के क्यों बेचे, तो अगर अगर आप उसको वीडियो के जान लेते तो अभी तो बुरे 8 एस्ट्रॉइड्स है इसके। तो वो है 16 अक्टूबर 2021 पर एटलस 5401 वेरिएंट ऑफ यूनाइटेड लॉन्च लाइन एटलस 5 के भाई कल से लॉन्च हुआ केप कैनारवेल SLC 41। ये ग्रेविटी एक्सिस के लिए अर्थ के लिए जाना हुआ कि जहाँ एक उसको बूस्ट करेगा। एक एक अगले साल में एक और 2024 में 2025 में इट विल फ्लाई द इनर बेल्ट में एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड का नाम 5225 डोनाल्ड जॉन जोहानसन है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे अब पता चला इसको क्यों लूसी कहते हैं, तो अभी कह रहा हूँ। और फिर और 2027 में इसका L4 ट्रोजन क्लाउड में होगा। और इसका 3548 यूराइबिटिस 1509 पॉलीमिले ल्यूकस ऑरस ऑरस होगा। फिर अर्थ के लिए रिटर्न होगा 2031 में एक और ग्रेविटी असिस्ट लेके। और ट्रोजन क्लाउड के लिए और एक और क्लोजन क्लाउड के लिए मूव होगा, जहाँ विजिट करेगा पैट्रोक्लस और मोनेटियस। मिशन एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, फिर पता नहीं कितने शॉर्ट विजिट करेगा, अभी तक पता नहीं कि क्या है। तो इसको लूसी इसीलिए कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो लूसी आज तक हमने सबसे पहला ह्यूमन डिस्कवर किया था। अगर आप कह रहे हैं कि क्या ह्यूमन का मतलब क्या है, मेरा मतलब अगर अगले अगले और अभी आर्कियोलॉजिस्ट जो पूरे पूरे दुनिया का छान मारा है, उसके ओल्डेस्ट फॉसिल्स लूसी है, उसका नाम लूसी है। उसके बाद में इसका भी लूसी कहेगा क्योंकि वो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को विजिट कर रहा है। क्योंकि वो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स फॉसिल्स हो सकते हैं, पता नहीं सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म है, वो अपने उसके बारे में कुछ पता सकता है। तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट जाना है तो वहीं पर है। तो चलो देखते हैं कितने टारगेट्स होगा। 16 अक्टूबर 2022 करेक्ट एक साल बाद टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होगा और इसका ग्रेविटी असिस्ट के लिए विजिट होगा। तो और अर्थ को एक और 13 दिसंबर 2024 पर फिर से होगा। तो और फिर आया तो 20 अप्रैल 2025 में इनर मेन बेल्ट का 5224 डोनाल्ड जोहानसन विजिट करेगा। अल्टीट्यूड 922 किलोमीटर से विजिट करेगा। और इसका सी टाइप एस्ट्रॉइड है और इसका डायमीटर सिर्फ 4 किलोमीटर है। 12 अगस्त 2027 पर 3548 यूराबिटिस
वेबुड विजिट करेगा। यूरापेटस का 64 किलोमीटर और क्वेटा यानी कि इसका सैटेलाइट, इसका चांद है, उसको उसका सिर्फ 1 किलोमीटर डायमीटर है। और फिर 15 सितंबर 2027 पे 15094 पॉलीमेली विजिट करेगा वो। और वो एक टी टाइप एस्ट्रॉयड है, इसका 21 किलोमीटर डायमीटर है। और 18 अप्रैल 2028 पे 11351 लीकस विजिट करेगा और 34 किलोमीटर का डायमीटर का 1000 किलोमीटर की आल्टीट्यूड का, और ये टी टाइप एस्ट्रॉयड है। फिर 11 नवंबर 2028 पे 21900 ऑरस विजिट करेगा 1000 किलोमीटर का आल्टीट्यूड पे अर्थ के लिए। एक और ग्रेविटी शॉट 2030 में, और 2033 में 617 पेट्रोक्लस मनीशियस विजिट होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो हम एक और वीडियो में जान लेंगे कि इसके बारे में। अगर आपको और जाना होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसके बारे में और करूँगा कि अभी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो बाय गाइस।